the British in India. Like European nations, the Britishers were also need to have trade relations with India. यूरोपियंस की तरह और अदर ब्रिटिशर्स भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस और व्यापार जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे. द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600. और 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की अपना जो व्यापार था, वहाँ का जो ट्रेड था वो इस्टेब्लिश किया. एंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इश्यूड अ चार्टर प्रोवाइडिंग 15 years मोनोपोली इन ट्रेडिंग. और क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको 15 years की मोनोपोली प्रोवाइड की. एंड द फर्स्ट ट्रेड शिप कैप्टन बाय हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया. और पहले जो ट्रेड शिप कैप्टन थे वो हॉकिंस थे, जो इंडिया में आए इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़ल एम्परर जहांगीर, जब उस समय मुग़ल एम्परर का राज था. द फ्रेंच इन इंडिया. द Indo-Oriental Company was formed in 1664 in France for trading with India. जो इंडो ओरिएंटल कंपनी थी वो 1664 में फ्रांस से आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए. फ्रांस डेलीगेशंस अंडर फ्रांसिस कैरियन सेट आउट फॉर इंडिया in 1667 and they established their first French trading center at Surat in 1668. ये जो थे फ्रेंच से जो आए थे वो कब इंडिया में 1667 में. एंड दे इस्टेब्लिश, और ये इस्टेब्लिश कब हुए? फर्स्टली ये इस्टेब्लिश हुए सूरत में 1668 में. Thereafter, the French set up trading centers at मछलीपट्टनम in 1669. और इसके बाद इन्होंने अपना जो सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स मतलब व्यापार के जो सेंटर्स थे वो मछलीपट्टनम में इन्होंने 1669 में इस्टेब्लिश किए, सारा सेटअप किया. एट पौंडीचेरी इन 1673. और पौंडीचेरी में 1673 में किया. एंड एट चंद्रनगर इन बंगाल बिटवीन 1690 एंड 92. और बंगाल में चंद्रनगर जगह पर इन्होंने 1619 से 92 तक ये वहाँ पर सेटअप किया बंगाल में. ओके. The French company built Fort Lewis at Pondicherry for war defense. They focused only in making profit from trading in India. ये ओनली इंडिया से अपना प्रॉफिट, मतलब जो भी ये व्यापार करते थे, जो भी ट्रेड करते थे, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे कि हम किस तरीके से इंडिया से प्रॉफिट कमा सकें. फ्रेंच गवर्नर रिपिलिक्स टुक decisive steps. Dupleix efforts to strengthen French hold in India started rivalry with British East India Company, and the French had to suffer defeat in war. Ultimately, they started packing up from India. और जो फ्रेंच के गवर्नर थे डिप्लेक्स, इन्होंने काफ़ी डिसिसिव स्टेप्स लिए. एंड ही एफर्ट्स टू स्ट्रेंथ फ्रेंच होल्ड इन इंडिया. और इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ लगाई कि हम इंडिया में होल्ड कर सकें, काफ़ी समय तक अच्छा व्यापार जमा सके, यहाँ रुक सकें. एंड स्टार्टेड रिवलरी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी रिवलरी अपनी स्टार्ट करी. एंड द फ्रेंच हैड टू सफ़र डिफीट इन द वार. अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया. बट एट द एंड ये क्या हुए? डिफीट हो गए और इंडिया से इन्हें अपना पैकिंग अप करना पड़ा.